चलिए फिर आज हम आप सभी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1। ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 1 का नाम है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में इस चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है। तो चैप्टर 1 याद रखना। चैप्टर का क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। साइनॉप्सिस देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर पे क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो हम काय पर करेंगे? एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले चर्चा काय पर होने वाली है? एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहली चर्चा जो आपके साथ होगी वो किस में होने वाली है? एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे, चर्चा होगी प्रपोजल और ऑफर को हम समझेंगे। एक ही होता है प्रपोजल, ऑफर एक ही होता है। और हम उसके असेंशियल्स पर बात करेंगे, असेंशियल्स ऑफ ऑफर पर हम बात करेंगे। ठीक है। तब तो सबसे पहले किस पे बात होगी? चर्चा काय पर होने वाली है? एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पर। फिर जो चर्चा होगी वो किस पे होगी? प्रपोजल और ऑफर पर, असेंशियल ऑफ ऑफर पर। ठीक है। उसके बाद हम एक्सेप्टेंस पर बात करेंगे और उसकी असेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को हम देखेंगे। फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हमारी बात होगी प्रोमिसरी एस्टॉपल। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक पे ध्यान देना। बुक पे क्या लिखा हुआ है? अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बहुत आसान सी बात में यहाँ पर आपको समझा दिया गया है, इसको समझ लेना। क्या बोला? बहुत सिंपल है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बड़ा ही सिंपल। अगर मैं इसके आपके साथ यहाँ पर अगर मैं नोट्स बनाऊं तो मैं क्या लिख सकता? अच्छा, ये हमारी बुक में स्टार्टिंग में था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कौन सा है? 1872 का है। सेक्शन 1 से लेके 75 हमको इस बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट 1 के सिलेबस में हमको पढ़ना है। ठीक है। हाँ, तो मैं आपके अगर इस चीज के यहाँ पे नोट पर मैं लिख दूं तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात लिख सकता हूँ कि भैया जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में के दो ही आते हैं, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी की स्पेलिंग ENFOR, CEA, ENFORCEA। इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लो, इसको हमेशा याद रखना भाई। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। सिंपल। ठीक है। तो लिखा हुआ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है और जब उसको साथ में इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ मिल जाएगी। जिस भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ मिल जाएगी वो क्या बन जाएगा? आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सिंपल। आगे बोल रहे हैं एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। याद रखना, एग्रीमेंट में क्या होता है भैया? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होती है। एग्रीमेंट में क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होती है। याद रखोगे? एग्रीमेंट में क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होती है बिटवीन द टू पार्टीज। कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, मान लो एक पार्टी है मेरे पास ए, दूसरी पार्टी है मेरे पास बी, तो इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस चलेंगे। ठीक है। आगे सब में डिटेल में चर्चा होगी। ऐसे कि सपोज करते हैं, ए बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी वॉच भी बेचूंगा। किसको? बी को। बी बोलता है मैं तुम्हें उसके बदले पर 2,000 रुपए दूंगा। तो ऐसे करके रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन द टू पार्टीज। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईच पार्टी इज लीगली बाउंड बाय द प्रॉमिस मेड बाय हिम। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या हो जाएगा? जो हर एक पार्टी है, ईच पार्टी क्या होगी भैया? लीगली बाउंड होगी। इसके द्वारा बाय द प्रॉमिस मेड बाय हिम। अगर मैंने मान लेते दो पार्टी, एक पार्टी आप हो एक पार्टी मैं हूं, अगर मैं कोई प्रॉमिस करूंगा आपसे तो मैं उसमें क्या होगा? लीगली बाउंड। और आप कोई मुझसे अगर प्रॉमिस करोगे तो आप क्या होगा? उसमें लीगली बाउंड। ये कहने का मतलब है। ठीक है। फिर लिख रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस में अराइज इन द फॉलोइंग। ठीक है। तो उसके 3 वे हैं, याद कर लेना। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आप लिखो नोटबुक में, बाय एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। पहला तो बड़ा ही सिंपल है। देखो आप अपनी उसमें बाय एग्रीमेंट
एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बाय एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है बाय स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है बाय स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत। और तीसरा है बाय प्रोमिसरी एस्टॉपल, ठीक है जी। तो लिखा हुआ है आर कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस में अराइज इन द फॉलोइंग वे। तो तीन वे है, एक दो तीन। पहला बोलो बाय एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा बाय स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा है बाय प्रोमिसरी एस्टॉपल, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं कि भी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पर हम पहले आपके साथ चर्चा करते हैं। तो लिखा हुआ है कि द मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज थ्रू एन एग्रीमेंट। सबसे ज्यादा आपको कॉमन वे यही दिखने वाला है कि भैया अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हम एग्रीमेंट के थ्रू बना सकते हैं। तो पहला ही कौन सा है, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे मोस्ट कॉमन वे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है आप कैसे बना सकते हैं, एग्रीमेंट के थ्रू बना सकते हैं। द टू पार्टीज में अग्री टू समथिंग थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशन, बस सिंपल। दो पार्टी आपस में अग्री हो जाएंगी, कैसे हो जाएगी भैया, म्यूचुअल नेगोशिएशन से अग्री हो सकती है। द टू पार्टीज में अग्री टू समथिंग थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशन। व्हेन वन पार्टी मेक्स एन ऑफर, एक पार्टी क्या करेगी भैया, ऑफर देगी, और दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। ध्यान से समझना, एक पार्टी क्या कर रही है, एक पार्टी भैया ऑफर दे रही है, एक पार्टी ऑफर दे रही है, और दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। सिंपल है। एक पार्टी क्या कर रही है भैया, ऑफर दे रही है, क्या दे रही है, ऑफर, और दूसरी पार्टी इसको क्या कर रही है भैया, एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। देन अराइज क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट उनके बीच में अराइज हो जाएगा, बीच में भी जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है बात समझ में। आगे आगे मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इस चीज को समझो जरा, बुक में ध्यान देना। बुक में लिखा हुआ है कि इन द मॉडर्न एज सम पर्संस इंस्टीट्यूशंस और एस्टेब्लिशमेंट, ध्यान से समझना, आज की बात करी गई है, आज के समय की बात करी गई, आज के समय की बात यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। बोल रहे सम पर्संस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, सम पर्संस इंस्टीट्यूशंस और इस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि भैया रेलवेज हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनीज हो जाएगा, बैंक्स हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर हो जाएगा, वेरियस गुड्स एक्सेट्रा में हैव एंटर इनटू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आते हैं, बिल्कुल आते हैं भैया। आज के टाइम पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप देखना भैया, पर्सन या इंस्टीट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि भैया रेलवे हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, बैंक्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ये सब के सब भैया बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं दिन भर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स के साथ। समझ में आ गया। फिर लिख रहे हैं दे कैन नॉट पॉसिबली नेगोशिएटेड इंडिविजुअल, हर किसी के साथ भी नेगोशिएट तो नहीं कर सकते, हर किसी के साथ इंडिविजुअली क्या वो नेगोशिएट कर सकते हैं, आंसर है नहीं भैया, नहीं। विद द पर्सन विद हुम द कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी मेड, नेगोशिएट नहीं कर सकते भैया वो हर किसी के साथ। तो वो लिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट विद प्री ड्राफ्टेड मैटर्स, याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट विद प्री ड्राफ्टेड मैटर्स आर जनरली प्रिपेयर्ड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विद प्री ड्राफ्टेड मैटर्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय वन पार्टी। एक पार्टी क्या कर लेंगी भैया, उसको प्रिपेयर कर लेगी, विच द दूसरी पार्टी को उसको क्या करना होगा, अग्री करना होगा। जैसे आपने कई कई बार ऑनलाइन भी हम जब बहुत कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें आई एग्री करते हैं ना, तो दूसरी पार्टी उसमें क्या करेगी भैया, अग्री करेगी। यही तो सिंपल है तरीका। होता है ऐसी है, बिल्कुल होता है। कुछ भी प्री ड्राफ्टेड मैटर रहेगा और दूसरी पार्टी उसको क्या कर लेगी, अग्री कर लेगी। General rules such standard form of contracts are much valid as those entered in through the due negotiation। समझ में आया, तो ये भी कैसे होंगे, वैलिड होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम अराइजिंग इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर एंड देयर, ये हम सब कुछ देखने वाले हैं। और तीसरा जो बात आ जाएगी वो आ जाएगी भैया प्रॉमिसरी एस्टॉपल। प्रॉमिसरी एस्टॉपल, अभी दो कौन कौन से मैंने बताए, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने चर्चा करी, फिर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर आपके साथ चर्चा करी है, उसके बाद अब मैं प्रॉमिसरी एस्टॉपल पर आपके साथ बात करने वाला हूं, ठीक है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल पे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि समटाइम्स देयर में बी नो एग्रीमेंट, ध्यान से समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि भैया एग्रीमेंट ही नहीं है। समटाइम्स देयर में बी नो एग्रीमेंट। इस अब ये जो प्रॉमिसरी एस्टॉपल में जो मैं बात कर रहा हूँ तो क्या कहानी आ रही है, क्या
एग्रीमेंट है? नहीं भैया, नहीं, एग्रीमेंट नहीं। नो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। समझ में आया? नो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रोमिसरी एस्टॉपल को ध्यान से समझना। समटाइम्स देयर में बी नो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। जब हम इसको प्रॉमिसरी एस्टॉपल को डिटेल में देखेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो वो लिख रहे हैं प्रॉमिसरी एस्टॉपल पर कि समटाइम्स देयर मे बी नो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस इन द टर्म, बट द पर्सन मेकिंग अ प्रॉमिस एंड मे बाउंड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इक्विटेबल डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। सब डिटेल में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। The above mentioned modes of creating contractual obligation, हम इस पूरे चैप्टर पर हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने आपके साथ चर्चा करी उसके एक बार ये नोट्स हैं, क्विक नोट्स, इनको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पर बात करी, तो हमने बोला अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन इनफोर्सेबल एग्रीमेंट। बड़ा ही सिंपल है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो हम बोलेंगे भैया, आपने यहाँ पर लिख दिया क्या, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू वो एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल हो सकते हैं। इनफोर्सेबल एग्रीमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरीके से लिखने में। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पर जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, इनफोर्सेबल एग्रीमेंट होता है। इन्वॉल्विंग, उसमें क्या होगी भैया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन द पार्टीज। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन इनफोर्सेबल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। A contract is an enforceable agreement involving reciprocal promises between two parties. समझ में आया? Binding them legally to their commitments. The creation of a contract or obligation to perform a promise can occur through, कैसे हो सकता है? एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने चर्चा करी, स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिसरी एस्टॉपल। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या लिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आर टिपिकली फॉर्म थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशन। याद रखना, ये बड़ा आ रहा है बार बार कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं। कॉन्ट्रैक्ट आर टिपिकली फॉर्म थ्रू, कैसे बनते हैं भैया, म्यूचुअल नेगोशिएशन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? आप बोल दोगे भैया बनते हैं म्यूचुअल नेगोशिएशन से। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास टिपिकली कैसे फॉर्म्ड होते हैं, म्यूचुअल नेगोशिएशन से फॉर्म्ड होते हैं। एंड अग्रीमेंट अराइजेज व्हेन वन पार्टी मेक एन ऑफर। एक पार्टी क्या कर रही है भैया, ऑफर दे रही है। अग्रीमेंट कैसे बनता है? तो बोले जब एक पार्टी क्या करेगी, जब एक पार्टी क्या करेगी, ऑफर देगी, और जो दूसरी पार्टी है वो उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। और साथ में अगर उसको इनफोर्सेबल बाय लॉ भी करवा दिया गया, मेकिंग इट इनफोर्सेबल बाय लॉ करा दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके साथ चर्चा करी कि इन सिचुएशन बियर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि भैया रेलवेज हो गए, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स हो गए, डील विद अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो वहां पर कहानी का क्या आती है, प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट हमें इस्तेमाल करने होते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वो बोलते हैं। तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, क्या वैलिड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एज दोस फॉर्म थ्रू नेगोशिएशन, सॉरी, दो दे कम विद यूनिक इश्यूज। तीसरा है भैया प्रॉमिसरी एस्टोपल। इसमें क्या है कि इन सर्टेन केसेस अ प्रॉमिस में बिकम बाइंडिंग इवन विदाउट अ फॉर्मल एग्रीमेंट। भैया प्रॉमिस ही क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी, भले ही चाहे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो। सब पे हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल, ये लिख लेना भैया, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में चर्चा करेंगे यहाँ से। ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।